वो कुएं पर गया, पानी पिया और तभी एक काला बेहद डरावना सांप उसके सामने आया। वो डर गया, भागने ही वाला था कि सांप ने इंसानी आवाज में पुकारा, ए नेक बंदे, रुक जा, मैं तुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सांप ने टूटी हुई गमजदा आवाज में कहा, मैं इस वक्त सख्त तकलीफ में हूं, मेरे जख्म मेरे जिस्म को झुलसा रहे हैं, मैं हामिला हूं और इस हालत में अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। मेरी एक इल्तिजा है, जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो तुम उसे अपना समझ कर पालना, बिल्कुल एक बाप की तरह। यह सुनकर तुम्हारे वालिद के चेहरे का रंग उड़ गया, उनका दिल कांपने लगा। मैं एक इंसान और ये तो एक सांप है, अगर मैंने इसका बच्चा पाला तो लोग क्या कहेंगे? गांव वाले मुझे पागल समझेंगे। मगर सोचने का वक्त ना था, सांप दर्द से तड़प रहा था। और फिर कुछ लम्हों बाद कुदरत का सबसे अजीब करिश्मा सामने आया। उस मादा सांप ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, इंसानी शक्ल और सूरत वाला बच्चा जो सांप के जिस्म के पास पड़ा मासूमियत से रो रहा था। तुम्हारे बाप की आंखें हैरत से फैल गईं। सांप ने थरथराती आवाज में कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी परवरिश ऐसे करना जैसे ये तुम्हारा लहू हो। और एक बात, जब तुम और तुम्हारी बीवी बिस्तर मौत पर हो तो इसे यह हकीकत जरूर बता देना कि इसकी मां एक नागिन थी। इतना कहकर वो झकमी सांप रेंगते हुए उसी कुएं में जा कूदा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और फिर गायब हो गया। तुम्हारे वालिद ने उस नन्हे फरिश्ते जैसे बच्चे को उठाया, चादर में लपेटा और अपने झोंपड़ी जैसे घर ले आए, जहां दौलत भले ना थी मगर दिलों में मोहब्बत की कोई कमी ना थी। जमीला बीबी ने जब उस बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में खामोश आंसू झिलमिला उठे। तुम्हारे बाप ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। जमीला बीबी ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, यह बच्चा ये मेरा है, ये मेरे रब का इनाम है। कहां से आया, कैसे आया, इससे क्या फर्क पड़ता है, अब ये हमारी अमानत है। उन्होंने तय किया कि ये राज हमेशा दिलों में दफन रहेगा और उस बच्चे को अपने खून पसीने की मेहनत से पालते रहे, भले ही गांव वाले तरह तरह की बातों के तीर चलाते रहे। बुजुर्ग ने हाशिम की आंखों में झांका और बोले, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी हकीकत से रूबरू कराया जाए। तेरी मां कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक नागिन थी। हाशिम का चेहरा जर्द पड़ गया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी रगों में इंसान नहीं सांप का लहू दौड़ रहा है? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस कायनात में हर शय मुमकिन है। तेरी मां शायद कोई आम नागिन ना हो, वो शायद एक रूप बदलने वाली हो जो इंसानों की शक्ल इख्तियार करने की सलाहियत रखती हो। शायद उसने किसी इंसान से निकाह किया हो और तू उसी इश्क की निशानी हो। उन्होंने नरमी से कहा, अगर तू अपने वजूद की गहराई तक पहुंचना चाहता है तो उसी कुएं के पास लौट जहां यह सिलसिला शुरू हुआ था। हाशिम की आंखों से अश्क बहने लगे। वो उठ खड़ा हुआ, हकीकत की तलाश में उस कुएं की जानिब निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कांटों ने पांव चीर डाले, झाड़ियों ने जिस्म को जख्मी कर दिया, मगर हाशिम का हौसला न डगमगाया। उसके दिल में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, मेरी मां, आखिर क्यों? तू सांप क्यों थी और अब तू कहां है? चलते चलते एक मोड़ पर उसके कदम एक दलदल में धंस गए। वो चीख पड़ा, कोई है, कोई मुझे बचा ले। वो धंसता चला गया, सिर्फ उसका चेहरा बाहर रह गया। या अल्लाह, उसने बेबसी से आसमान की तरफ